सो हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन में कि क्या लिखा है। तो आप सभी को पता है कि EMRS टीयर 2 एंड KVS NVS का जो टीयर 2 का रिज़ल्ट है, उसको लेकर इतने लोग जो लोग बेसिकली एस्पिरेंट्स हैं, वो इतने परेशान हैं कि बताया नहीं जा सकता। जिसके रिज़ल्ट तो नहीं आया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हर एक एस्पिरेंट्स का एक एक यूट्यूब वीडियो आ गया। तो बहुत सब कुछ देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 जून है और टेलीग्राम वापस आ गया है फ्रॉम 16 जून जो रात 12 बजे है, उससे उस टाइम से 22 जून जो है रात 12 बजे तक टेलीग्राम ऑफ है। लेकिन उसको सही तरह से वर्क करने में 23 जून लग गया। मतलब आज सुबह से हर किसी का टेलीग्राम फिर से पहली तरह से वर्क करना शुरू हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट बहुत ही डिले है। तो ये हमारे टीयर 2 जो है, उसके लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 25 मार्च। तो उसके बाद से अगर हम काउंट करें तो लगभग 89 डेज़ हो चुका है। और आप सभी को पता है कि KVS NVS का जो है टीयर 2, वो भी 31 को लास्ट हुआ था। तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए उसके बाद से, ओके, तो 84 डेज़। तो मैंने जो लिखा है पहले कि अदर कंपैरिजन करेंगे कि अदर एग्ज़ाम से ये CBSE का क्या है झोल। देखिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है नेशनल लेवल के, उसके जैसे लाइक CHSL, CGL, बैंकिंग के वगैरह जो एग्ज़ाम्स हैं, वो हर साल होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 साल बाद वैकेंसी लाए, फिर नोटिफिकेशन आने के 1.5-2 महीने में ही टीयर 1 करा लिए, फिर उसके कंपटीशन करने के कि कौन पहले रिज़ल्ट निकालेगा और कौन बेस्ट एम्प्लॉय को चूज़ करेगा। जैसे आप सभी को पता है कि EMRS और KVS का जो टीयर 1 का है एग्ज़ाम है, या फिर नोटिफिकेशन आउट का जो मतलब मामला है, उससे KVS बहुत ही पीछे चल रहा था, राइट। तो लगभग 1 महीने, तो उसका जो गैप था वो KVS NVS ने क्या किया, उसका 1 महीना जो गैप था वो टीयर 2 में उसको मतलब फिल कर दिया। कैसे फिल किया कि 28 जो फरवरी है, 28 फेब को उन्होंने रिज़ल्ट निकाला। फिर उसके ही 1 महीने बाद 28 मार्च जो है, उन्होंने टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। फिर उसके बाद 84 डेज़ हो गया है उनका, ना कोई मतलब नोटिफिकेशन आया है ना कुछ। ऐसा नहीं कि वो लोग खाली बैठे हैं, मतलब आप सभी को तो पता है ना, जो CBSE का जो है उसका जो मतलब रीवैल्यूएशन होता है, उसका रिज़ल्ट कल आ गया, 22 जून आ गया। फिर जो रीनीट का जो एग्ज़ाम है 21 जून जो है, वो भी हो गया जैसे तैसे। अब देखिए दोस्तों, आज सुबह 23 जून है, ऐसे टेलीग्राम जैसे ही ओपन हो चुका है, तो हम सभी को पता है कि CUET PG नहीं, CUET जो UG का एग्ज़ाम है, वो भी मई के बाद, मतलब जो नीट एग्ज़ाम हुआ था 3 मई के बाद ही हुआ था। पहले तो पोस्टपोन हो गया CUET PG भी, फिर एग्ज़ाम होगा। फिर आज उसका स्कोर कार्ड चेक हो गया, मतलब स्कोर कार्ड का जो रिज़ल्ट आउट होने के बाद जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ हो गया। तो इससे क्या मतलब है कि आपको अगर ध्यान होगा कि टीयर 2 EMRS एंड इंक्लूडिंग KVS NVS, इनका टीयर 2 का आंसर की कब आया था, 13 मई को आया था। तो आपको पता है कि उसके ठीक एक दिन पहले 12 में उस दिन क्या आया था, CBSE 12th का रिज़ल्ट आया था। तो मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि पहले CBSE 12th का जो मैटर है उसको पहले से ही देख रहा है, उसको प्राइमरी देख रहा है। लेकिन उन बच्चों को जो पढ़ाएंगे वो या फिर उनका ध्यान रखेंगे, जैसे कि नॉन टीचिंग पोस्ट है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं ले रहे हैं। उसके बदले क्या कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है वो रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्यों मैं बोल रही हूँ, इसका मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको। देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये है EMRS टीयर 2 मार्च 2026 आंसर की, जो कि मैंने अभी बोला है कि 13 मई को रिलीज़ हुआ था, जो मतलब हम लोग जो चेक कर पाए आंसर की और चेक हुआ। लेकिन देखिए, ये डेट लिखा है, देखिए डेट है 7 मई 2026, ओके। तो देखिए, इनका रिजल्ट नहीं, आंसर की जो 14 मार्क्स का है EMRS का एंड KVS NVS का भी मैं दिखाऊंगी। KVS NVS का जो 60 मार्क्स का टीयर 2 का जो एग्जाम है, तो KVS NVS का जो टीयर 2 है वो भी दिखा देती हूँ मैं। देखिए, ये भी रिलीज़ हुआ था एक ही दिन, मतलब पहले KVS NVS का लिंक आया, उसके तुरंत बाद EMRS का लिंक आया। और रिजल्ट आउट होने के पहले इतना सारा मतलब जो है फेक लिंक जो है जनरेट होता है कि जब असली
रिजल्ट का, या रिजल्ट नहीं, टीयर 2 का आंसर की चेक करने का लिंक आया, तो हम लोग हैरान हो गए। ऐसा पता, मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये फेक है या ओरिजिनल है। तो देखिए ये भी 8 मई को जनरेट हो गया। मतलब इन सभी का जो काम है ये पहले ही हो चुका है, लेकिन ये लोग रिलीज़ कब करे थे? 13 मई को। मतलब अगर हम लोग जो सैटरडे का तो ऑफिस खुला रहता है, संडे का दिन जो हम लोग बाद भी दे, मतलब संडे के छोड़ के उसके 1-2 दिन बाद ये सब रिलीज़ किए हैं। तो ऐसे इसलिए सारी जो यूट्यूब चैनल हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि देखिए सीबीएसई का जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है, बाकी जो मैटर है वो सब खत्म हो गया, तो अब बारी है कि हमारे रिजल्ट के। तो ऐसे बहुत यूट्यूब चैनल हैं जो बोल रहे हैं कि ऐसे तो रिजल्ट तो रेडी हो गया, फिर वो रीचेक करने गया है, ऐसा है वैसा है। सभी मतलब देखिए कोई एग्जैक्ट तो डेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये मैं बोल रही हूँ कि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक बैंकिंग एग्जाम, या फिर मैं जो बोल रही थी फर्स्ट में, उन लोगों का एक पैटर्न हम लोगों को सभी पता है कि उसके बाद टाइपिंग होता है, या फिर बैंक का जो क्लरिकल एग्जाम है वो भी डिले होता है 90 डेज़, या फिर उसके बाद 80, मतलब अब जो है बहुत ही डिले हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए। जैसे जिस गति में ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही डिले है। एंड क्यों मैं बोल रही हूँ डिले, सही तो नहीं है कि ये सब मतलब टीयर 2 का जो रिजल्ट है उसके तुरंत बाद ही ऐसा कह सकते हैं हम कि हम लोगों को जॉब मिल गई। उनको डीवी करना है, इंटरव्यू करना है कुछ पोस्ट में, केवीएस एमबीएस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो उसके हिसाब से मतलब फिर अभी तो जून हो गया, तो ये जुलाई, फिर मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है ये ख़त्म करते करते इन लोगों को दिसंबर लग जाएगा, ऐसे लग रहा है जिस गति से ये चल रहा है। तो ऐसा ना हो वही अच्छा है। तो मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो देखे थे, तो उसको मतलब लेके मैं थोड़ा सा एनालिसिस करती हूँ कि एक जो है वो ये हमारे इसमें आरटीआई लगाया था कि कौन सा कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास हुए हैं, फिर कोई रिजर्व कैटेगरी का था, ओबीसी बेसिकली, एंड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंस अपियर हुए हैं, या ओबीसी सर्टिफिकेट ऐसा है, मतलब रिजल्ट को डिले हुआ कितने देर तक, मतलब ऐसे कुछ पूछा था। लेकिन ये हमारे इस वाले क्या है, डेटा नॉट सफिशिएंट ऐसे लिख के आरटीआई का रिप्लाई कर दिया। तो मतलब कोई सफिशिएंट आरटीआई का मतलब जो सेटिस्फैक्टरी आरटीआई का रिप्लाई है वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो मतलब ऐसे डायलेमा में मत रखिए, ऐसे यही रिक्वेस्ट है, एंड बाकी सब देखा जाएगा। तो ऐसा मतलब ये सिचुएशन ना बहुत ही तकलीफ़ है। मतलब एक एस्पिरेंट्स के लिए आप रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका एक होप है, आंसर की निकाली है आप, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप कुछ बता नहीं सकते स्ट्रांगली, क्योंकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उस वो भी मैटर करता है। तो एक है ना कि मतलब दिल में एक आशा है, या फिर अभी तक इतने डिले हो गया है तो मतलब यही लग रहा है कि जो भी हो रिजल्ट आ जाए बस। लेकिन मतलब उसके बाद का जो प्रिपरेशन है वो भी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो और फिर कुछ जो यूट्यूब चैनल है हाइप कर करके मतलब वीडियो बना के इतना हाइप कर रहे हैं कि क्या ही बताएं। तो देखा जाए कि देखिए इतने आप सभी को भी पता है, मुझे भी पता है कि मतलब अगर लास्ट वीक जून रिजल्ट नहीं आया तो फिर वो लोग फिर से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन बोलेंगे कि देख ही लेते हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक तक तो आ जाना चाहिए। अगर वो भी उससे मतलब उस टाइम भी नहीं आया तो फिर वो और बोलेंगे कि इस टाइम पे तो आ जाना ही चाहिए। ऐसा ही है। तो पता नहीं क्या है, पर ये देखकर अच्छा लग रहा है कि उन लोगों ने जो मतलब पेंडिंग वर्क है, लाइक सीबीएसई रीएवैल्यूएशन एंड रीनीट का, देखिए अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। एनटीए के लोग कराते हैं, सीबीएसई कंडक्ट कराते हैं, सीयूईटी भी शायद एनटीए ही कराते हैं। तो उसके एग्ज़ाम तो मार्च में हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत सारे स्टेट का एग्ज़ाम है, बहुत सारे पोस्ट का एग्ज़ाम है, वो लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन ये लोग मतलब फंसे हुए हैं बहुत वर्क से, मुझे पता है। लेकिन आप इतने सारे स्टूडेंट का भविष्य के बारे में भी तो सोचिए। एक साल पूरा ये रिजल्ट का वेट करते करते ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा। आप लोग तो तुरंत ही नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तुरंत ही फीस बढ़ा देंगे, आंसर की चैलेंज करने के लिए पर क्वेश्चन 1000 फीस लग गई। मतलब कैसे भी करके आप लोगों को स्टूडेंट से ही मतलब जनता से ही पैसा वसूल करना है। तो पता नहीं कैसा ही सिस्टम है। बाकी ये भी वीडियो आप लोगों के लिए है, ऐसा नहीं मैंने खुद के लिए ही बनाया है, सोच के कि सभी लोग बना रहे हैं तो एक विचार जो है मुझे भी रखना चाहिए, ताकि और कोई कुछ इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट में पता चल जाएगा। तो ये आशा करते हैं यही तक कि रिजल्ट आ जाए, बस वेट ही तो कर सकते हैं हम, क्योंकि देखिए आरटीआई का रिप्लाई भी तो ये लोग ढंग से नहीं कर रहे हैं ना, पता नहीं क्या होगा। तो सभी को धन्यवाद करके आज की वीडियो यही तक ख़त्म करते हैं।